नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। बच्चा चोर को पकड़ा, ग्रामीणों ने, क्षेत्र में सनसनी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, 3 घायल। आज से प्रारंभ हुई कादीपुर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, शोभा यात्रा ने बनाया इतिहास। संत निरंकारी भवन में राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर 88 यूनिट किया गया रक्तदान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा चोर का। एक बच्चा चोर को स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जाता है कि दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत भड़ाबारी में एक बच्चा चोर को पकड़ा गया, जो हैंडपंप के समीप खड़े एक बच्चे को ले जाने का प्रयास कर रहा था, जिसके द्वारा दौड़ लगा दी गई। इसी बीच उसकी मां को भी पकड़ने का प्रयास बच्चा चोर के द्वारा किया गया। उसके साथ अभद्रता करने का प्रयास किया गया तो महिला जोर से चिल्लाई, जिसके बाद ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुआ था यहाँ पे कुछ नहीं, पानी भरने गए थे हम, तो पानी भर के कुप्पा टांगे हैं और पहले इसने बेटे को पकड़ा हमारे ऐसे करके। हाँ, पहले बेटे को पकड़ा, फिर उसके बाद उसने साइकिल छोड़ दी, वो भागने की कोशिश किया, तो फिर हम हमारे तरफ दौड़ाई हमें पकड़ने के लिए। तो हमने पत्थर उठाया तो वो दूर हो गया। फिर उसके पीछे हुआ तो उसने गाड़ी, जैसे हमने वहां से आवाज लगाई सब लोगों को, तो फिर उसके बाद गाड़ी उठा के वहां से भाग गया। तो ऐसे ऐसे राउंड साइड जंगल में से दौड़ लगा दी। पहले कभी देखा है साथ? नहीं, हमने कभी। पहले आपके बेटे को पकड़ा था? हाँ, हम तो अनजान, हम सोचे ऐसे ही खड़ा होगा कोई, हमने ध्यान भी नहीं दिया उसकी तरफ। वही स्थानीय लोग कहते हैं कि जब पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस ने कहा कि स्टाफ भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, चोर और बच्चे को चौकी लेकर आ जाओ। क्या है, हमारे ग्राम में एक बच्चे को पकड़ा किसी अनजान व्यक्ति ने, तो उसकी माँ है ये, उन्होंने उसको रोका तो फिर उसने उसको छोड़ दिया। इन्हें पत्थर उठाए तो उसको छोड़ दिया। फिर हमारे साइड दौड़ा वो पकड़ने के लिए। फिर उन्होंने इनको पकड़ने का प्रयास किया, और जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो ये चिल्लाई, तो मोटरसाइकिल उठा के फिर भाग दिया। पहले बच्चे को पकड़ रहा था और फिर इनको पकड़ने की कोशिश की। मुख्य बात यह है सर, हमारे दमोह जिले की पुलिस विभाग के संबंध में बोल रहा हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं जनहितैषी व्यक्ति हूँ, जन जन का सहयोग करने के लिए खड़ा रहता हूँ। अगर पत्रकार बंधु ना हो, मैंने यहाँ के इसके पहले भी चोरों को रंगे हाथ पकड़ के पुलिस चौकी में पेश किया, उसके बाद भी चोरों को छोड़ दिया गया और रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यह पुलिस के हाल दमोह की। अगर पत्रकार बंधु ना हो तो कोई सहयोग करने वाला नहीं है गरीब। आप लोगों ने क्या किया उसके साथ? फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा हमारे पास स्टाफ नहीं है। फिर हमने आप लोगों को फोन किया, फिर अभी वो लोग आए, फिर आई पुलिस की गाड़ी, तो उसको बिठा के ले गए। अब ये कह रहे चोर पकड़ा गया, पुलिस कह रही है कि तुम उसको पकड़ के हमारे यहाँ ले आओ। वाह, हम आपके कर कदमों पर सौंप दें। इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत है ना हमारे श्रीमान जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं रहता हूँ कीरत प्रसाद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश उच्चारण संघ, दूसरा प्रचार मंत्री यादव महासभा जिला शाखा दमोह, लेकिन सब में पूर्व लगा है। एक और बच्चा चोर को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया, वहीं पुलिस के इस जवाब से ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। देर रात की घटना है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताइए क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ बैठे थे, सीधा ट्रैक्टर निकल गया, घर जा रहे थे हम, नहीं हमको कैसे घर जा रहे थे? ट्रैक्टर से। कैसे ट्रैक्टर पलट गया? वो सीधा पहाड़ी उतार दिया, गांव जा रहा था, सीधा उतार। कितने लोग थे आप लोग ट्रैक्टर? हम लोग 4 थे।
बाकी लोगों को चोटें आई हैं? हाँ, 2 इंदौलिया में है, एक खत्म। कोई खत्म हुआ है? हाँ, एक वो जोन चला रहा था। क्या नाम है उसका? मनीष कौन से गांव के हो आप लोग? ग्राम पंडा क्या नाम है आपका? गुलाब। बताइए, क्या हो गया है? कि भैया करीब 3:30 बजे के आसपास हमारे ही ग्राम का एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के पलट जाने से ये हादसे की चपेट में आए, क्योंकि ये भी ट्रैक्टर पर बैठे थे। कुछ पंडा गांव, ग्राम पंडा, ग्राम पंचायत मोहिली, थाना हिंडोरिया जी। क्या नाम है? गुलाब सिंह ठाकुर। क्या कर रहे थे? ये लोग मजदूरी लेबरगिरी करते थे ट्रैक्टर पे और लौट रहे थे ना, तो लौटते वक्त रात में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई या क्या हो गया, उसकी वजह से वो घाटी से सीधा नीचे गिर गया तालाब के पास। क्या नाम है आपका? करोड़ी यादव। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, तभाव। जवेरा थाना अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें पिंटू चक्रवर्ती निवासी पेपरिया नंदाल, दूसरा बाइक सवार ककरौटा का रहने वाला था। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां एक ने दम तोड़ दिया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में कार्रवाई की जा रही है। हमारा क्या हो गया है इनको? एक्सीडेंट हो गया जरारी फाटक, कैसे हो गया? ट्रैक्टर से। कैसे थे लोग? मोटरसाइकिल। कहाँ जा रहे थे? वो जबेरा से घर आ रहे थे। क्या नाम है उनका मृतक का? सोनेलाल चक्रवर्ती। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, तभाव। कोटेरा के घुराटा से एक मामला सामने आया, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। दर्दनाक मौत हो गई है। उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई, छत के ऊपर था, पानी डाल रहा था। इसी बीच अचानक उसे करंट लग गया। करंट की चपेट पाने से युवक की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। परवश से क्या हो गया है इनको? ये तराई के लिए मकान पर चले थे। इनका थोड़ा तार में मतलब में हाथ है। कहाँ की घटना है दादा? घुराटा थे। क्या नाम है मृतक का? भान से। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह के धर्मपुरा बाईपास पर अचानक से आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया। राष्ट्रीय मानविकता दिवस के अवसर पर दमोह के संत निरंकारी भवन में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 88 यूनिट लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। देश भर में 265 स्थानों पर एक साथ रक्तदान किया गया। संस्था का उद्देश्य है कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, न कि नालियों में। ऐसा रक्तदान होता है, बीच बीच में भी होता है और लोगों की मदद भी करते हैं, ऐसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। कैसा लगता है सब करके? सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह महाराज की असीम कृपा से आज 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। आज 265 ब्रांचों में भारत की रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें दमोह ब्रांच का भी सौभाग्य है हमारी कि जिसमें हमें चुना गया है। इस ब्रांच में रक्तदान शिविर के आदेश सतगुरु माता सुदीक्षा ने दिए हैं। उनके आदेशानुसार हर साल यहाँ
साल में एक बार रक्तदान शिविर लगाया जाता है। जो भी ये दमोह जिले में ज़रूरतमंद रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो ये सरकारी अस्पताल में रक्त कोष जो इकाई है उसके सहयोग से, डॉक्टरों के सहयोग से और पूरे यूनिट के सहयोग से ये हमारा रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक होता है। कैसा लगता है जब आप रक्तदान के लिए लोगों को आपको रक्तदान करके ऐसे लगता है कि हम ये आयोजन साल में भली 2 बार और करें, क्योंकि जितनी तादाद में इस दमोह नगरी को रक्त की आवश्यकता होती है उतना तो नहीं कर पाते हैं, फिर भी जो संभव होता है। पिछले साल भी 103 बाटल दमोह इस भवन में हुआ था। इसके एक पूर्व साल 113 बाटल रक्त संग्रह हुआ था। इस साल भी अभी यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर के द्वारा संस्था का आभार जताया गया। चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, कुल कितने यूनिट अब तक क्या हुआ? आज का जो कैंप लगाया जा रहा है, जो समिति के द्वारा लगाया जा रहा है, ये वर्षों से जो है ये रक्तदान का जो है काम करते आ रहे हैं और आज 265 जगह ये शिविर लगाए गए। तो इससे जो है पूरे ज़िले जहाँ जहाँ भी लगाए जा रहे हैं, ज़िले में जहाँ पे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के बच्चे होते हैं उनको, हमारे ज़िले में भी काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है ये रक्त की हम लोग पूर्ति कर पाते हैं। इनके द्वारा इनका बहुत ज़्यादा एक बड़ा हमारे लिए सपोर्ट है, जो कैंप्स लगवाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़िले को कभी रक्त की जो है कमी नहीं पड़ती है। और ये शिविरों के अलावा भी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम बेझिझक कभी भी इनको संपर्क करते हैं, इनसे हमेशा इनका साथ रहता है हमारे साथ और पूरे ज़िले में एक अच्छा काम कर रहे हैं। और आज का भी जो शिविर लगाया जा रहा है बहुत ही सफल शिविर है और बहुत अच्छा कलेक्शन होने की इसमें उम्मीद है। क्या करेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? डोनरों से यही अपील है कि जो है हर 3 महीने में हम अपना रक्तदान कर सकते हैं। कुछ चेकअप्स किए जाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं 3-4, तो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ये प्रोसेस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस और उससे ये बेहतर हो जाता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बीमारी हमको नहीं होती है। और जो भी हम 350 ml लगभग इसमें ब्लड देते हैं तो उसका जो है पूरी शरीर के अंदर कभी कमी नहीं होती है, वो 1 या 2 दिन के अंदर आराम से पूरा रिकवर हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि हर 3 महीने पे अपना रक्तदान करें, ये समाज के लिए भी अच्छा रहेगा और अपने शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी संत निरंकारी भवन में ये भव्य आयोजन किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा ठीक सुबह 10 बजे भारत माता पार्क में पौधारोपण किया जाता है। लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, शादी की वर्षगांठ मनाई जाती है, साथ ही उन्हें भी याद किया जाता है जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भी वृक्षारोपण किया जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा गया। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य काफी संख्या में मौजूद थे। थोड़ा सा समय देकर एक पौधा तो लगाएं, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, पौधा जैसे पेड़ बने छाँव में सब इसकी आए, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, फूल चुने और फल खाएं और सभी ये दोहराएं, चलता रहे यही कारवां, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, ये चले हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। 10 बजे ये पौधारोपण किया। आज जिनके भी आज जन्मदिन है कदम संस्था को उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्री रमेश पाटले जी के जन्मदिन पर कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। महेश दुबे जी, संगीता सुमित राठौर जी की वैवाहिक वर्षगांठ पर कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। पुष्पलता सेन जी के जन्मदिन पर कदम परिवार ये पौधा लगा रहा है। श्रीमती अनुश्री आलोक मुखारिया जी के जन्मदिन पर पौधा लगा रहा है। बीनू पलंदी, देवेंद्र दुबे जी, प्रीतम सिंह लोडी जो हमारे दमोह शहर के
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आज उनके जन्मदिन पर भी कदम परिवार ये पौधा लगा के उन्हें शुभकामना दे रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग प्रीतम जी का सम्मान करें। दमोह के कादीपुर कृषि हनुमान मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भागवत मैया की यह शोभा यात्रा थी। हजारों की संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। खास बात यह रही कि 2000 से अधिक महिलाओं के द्वारा सिर पर कलश धारण कर ये यात्रा में अपनी सहभागिता निभाई गई। लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा थी। अब तक का सबसे बड़ा इतिहास यहाँ पर रहा है। 9 किलोमीटर तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में धर्म प्रेमी जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। ओबीसी महासभा के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। विधायक के विरोध में धरना प्रदर्शन था। प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल हुए। दमोह के अम्बेडकर चौक पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर विधायक का विरोध किया जा रहा है। बताया जाता है कि अब शब्दों के चलते ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से ओबीसी फ्रंट के नेताओं के द्वारा अपनी बात रखी गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। आपके सामने ओबीसी महासभा यहाँ बैठी हुई है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बंधुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें छोटी सी युक्ति मैंने भी बनाया है कि हम लोग थोड़ा सा भाईचारा के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होएं। जब हम एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े होंगे तो हमारे दुख दर्द में वो भी खड़े होंगे और एक समय वह आएगा कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये हमको सर्वप्रथम करना है ताकि हम लोग इस समाज को सही समय पर और सही ढंग से जगा सके। भाईचारा ही एक ऐसा साधन है हमारे पास जिससे कि हम बार बार उनके पास वरिष्ठ कार्यकर्ता और माताएं बहनें और सभी साथियों का इस मंच से मैं सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले आपके दमोह में घटना हुई और यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोगों के ऊपर कोडिंग की गई और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैं उनको कतई दोषी नहीं मानता हूं कि वो दोषी 1% का दोष उनका नहीं है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं। ये सारा का सारा दोष
हमारा और आपका है, क्योंकि आप ये सत्ता का परचम लहराया था वो आपके खानदान और आपकी बिरादरी के राजा महाराजा थे। आप राजा थे, महाराजा थे, शासक थे, और आज सड़कों पर चलने वाले बन गए। ये गलती आपकी है। आज सत्ता राजा महाराजा से नहीं चलती, आज सत्ता वोट के दम पर चलती। और आज आपने अपने ग्राम का राजा दूसरे को बनाया, अपने विधानसभा का राजा दूसरे को बनाया, अपने जिले का राजा दूसरे को बनाया, अपने प्रदेश का राजा दूसरे को बनाया। आपके वंशज कोई इतिहास उठा के देख ले कि इस देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी राजा कौन रहे। आप उठा के देखिए तो आपको पूरे राष्ट्र के अंदर जो आजादी की लड़ाई से पहले से। बहरहाल देखने लायक होगा धरने के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लखीडीह सीएन न्यूज़, दमोह। दमोह के क्रैश मंडी द्वारा आम रोजा इफ्तार प्रोग्राम रखा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोजदारों ने हिस्सा लिया और इफ्तार के वक्त खुदा से दुआएं मांगी। बाद में आम लंगर का आयोजन हुआ। साल के मुताबिक कुरैश समाज द्वारा 21 रमजान को रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम व आम लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो इस साल भी बड़ी जोश व खरोश के साथ ये कार्यक्रम किया गया और आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सालों से हमारा आना हो रहा है और ये पूरा घर परिवार हमारा है और दमोह की अपनी खासियत है, गंगा जमनी तहजीब है और उस तहजीब के तहत हम लोग सारे त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिमों के हों, ऐसे ही मनाते हैं। और जिस तरह का आज यहाँ इंतज़ाम देखा गया है, बहुत ही बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। ये इबादत का महीना है, हम सब दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला हम सब के साथ बहुत अच्छा करें, अमन चैन कायम रहे। इसी दुआ के साथ आज हम यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। रमजान का पवित्र माह चल रहा है। शहर की मस्जिदों में रोज़ा इफ्तार पूरे माह भर चलता रहा, जिसमें रोज़दार भाई शामिल होते हैं। रमज़ान का मुबारक माह चल रहा है। शहर की मस्जिदों में पूरे माह रोज़ा इफ्तार का सिलसिला जारी है। तमाम मुस्लिम भाई दिन भर रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करते हैं। शहर की कश्यान मस्जिद में भी रोज़ा इफ्तार का एहतमाम मस्जिद कमेटी द्वारा किया जाता है। इस सिलसिले में हमारी टीम ने कश्यान मस्जिद कमेटी अध्यक्ष जुबेर खां से बात की। जी, यहाँ रमज़ान महीने के पहले ही दिन से पूरे बाज़ार मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ की कमेटी जो है वो उसकी व्यवस्था करती है। यहाँ पे लोग मगरिब के पहले रोज़ा इफ्तार करने आ जाते हैं और ये सिलसिला 30 दिन चलता है। और क्या दुआएं मांगी जाती? जी, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हिंदुस्तान में अमन और चैन कायम रहे। मुबारक माह रमज़ान के रोज़े 3 हिस्सों में हैं।
जिसका पहला असरा रहमतों का, दूसरा असरा मग़फ़िरत का और आखिरी असरा जो चल रहा है जहन्नुम से आज़ादी का। इस सिलसिले में मौलाना तहसीन रज़ा ने बताया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और सबसे खुसूसी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इसकी ताक़ रातों में जो है शब क़द्र को पोशीदा रखा है और ख़ुसूसी तौर पर लोग जो है 27वीं शब को बहुत ही इबादत का खुसूसी एहतमाम करते हैं और पूरी रात शब बेदारी करके अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। इम्तियाज़ चिश्ती के साथ आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेलापुरवा गांव में स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही, जहां एक तरफ कोरोना महामारी की चौथी लहर चर्चाओं का विषय बनी है, वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बटियागढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेलापुरवा, जहाँ शासन की गाइडलाइन को पलीता लगाया जा रहा है, नालियों में गंदगी बजबजा रही है, डेंगू चिकनगुनिया का इस तरह प्रकोप देखा जा रहा है, काफ़ी मलेरिया भी फैला हुआ है। कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के स्कूल संचालित होते हैं, वहाँ भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा किस तरह से शिकायत दर्ज कराई गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। कड़ा से लड़का वाले पड़े जाते हैं गिर पर अब कचरा है, मानो अब क्या सुधारने हैं। आपने कभी बताया सरपंच सचिव क्या कहा उन लोगों ने? बोला है सरपंच सचिव से, बोला आपने, बताया इस संबंध में? संबंध में तो कहा है, अब सरपंच हो मानो अब पता है ये तो अब भी खुद नहीं कराना हो। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो क्या चाहे कि मानो हम तो जेल सही चाहना चाहिए। और तो 10 उल्टी 10 वही का है ये परेशानी है कि ये नाला तो हो बेरा है, बच्चे कर रहे स्कूल के भीग जाते हैं, भिड़ा जाते कपड़े वपड़े सब, और गंद बसाती है, बाल बच्चे बीमार होते हैं। वो हमारे नाती नेता है तो वे आउदी में घुस भी जाते हैं पानी में, वही में नहा लेते हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने कभी बताया इस संबंध में? सरपंच सचिव ने क्या कहा? अब सरपंच ने क्या कहा, अब ये बन नहीं रहा होता। कभी आप लोगों ने मांग की, रोड की मांग की, क्या कहा? अब यही किएगा, हो जाए सही तो ठीक रहेगा। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते कि बन जावे तो हो जाए, व्यवस्था तो हो जाए, कम से कम जो बच्चे अच्छे तो ना भिड़ावे में खेले। हमें जब परेशान है, छोटे छोटे बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, वो यहाँ से गिर जाते हैं, और तो कड़वे की वो परेशानी है। और सो मानो इतने सफाई चाहिए हमको तो। इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बच्चा चोर को पकड़ा, ग्रामीणों ने, क्षेत्र में सनसनी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत, 3 घायल। आज से प्रारंभ हुई कादीपुर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, शोभा यात्रा ने बनाया इतिहास। संत निरंकारी भवन में राष्ट्रीय मानव एकता दिवस पर 88 यूनिट किया गया रक्तदान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।